हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज मैं लेकर आई हूँ प्रैक्टिस नंबर 4। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज मैं कराऊंगी आप लोग को 75 क्वेश्चन। तो जीके और जीएस का 75 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हिरण्य की उपाधि किसे किसे दी गई है? तो ये हो जाएगा आपका डी, इंद्र देवता को। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किससे वर्णित है? तो ये हो जाएगा आपका बी, कठोर कठोर उपनिषद द्वारा। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तक्षशिला। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाहौर। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मार्को पोलो। ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मतलब कौन हुआ, अध्यक्ष कौन बना? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अरुणा आसफ अली। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबक थे। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि किसी विधेयक द्वारा धन विधेयक होने का पारित का निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 52वां। ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, कितना एज होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 35 वर्ष। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी, मतलब लोकसभा के सदस्य बनने खातिर कितना आयु होने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और राज्यसभा खातिर 30 वर्ष। ठीक है। और 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 85 अनुच्छेद, मतलब उनके 85 अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब लोकसभा के संविधान को मतलब लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित काला गुली किसके लिए प्रसिद्ध विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण उत्पादन। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो उत्तराखंड। ठीक है। फिर आ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका हो जाएगा आपका बी, ज्वारीय ऊर्जा। उसके बाद आ रहा 19 नंबर, जापान के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु। 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका सतलज। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जनेवा में। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स, सी हो जाएगा। और उसके बाद हरा सोना किसे कहा जाता है? तो सी हो जाएगा चाय के लिए, चाय को कहा जाता है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन हेतु प्रारंभ में की गई योजना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुला आकाश नीति। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद 26 नंबर आ रहा है कि सनी डेज
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुनील गावस्कर। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं, यह किस देश के राष्ट्रीय खेल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्कॉटलैंड। ठीक है। 28 नंबर है, भारतीय अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद 29 नंबर आ रहा है, भारत के पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन इसका राय हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, कालिदास सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? उसके बाद आ रहा है, ये हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा तामिल। ठीक है। बीजक किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कबीर के। मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से कहाँ से विकसित हुआ? तो ये हो जाएगा बी, केरल। मातखांडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। ठीक है। ग्वालियर घराना किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख्याल। ठीक है। 36 नंबर है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पौनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा ए। 37 नंबर है, मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी के चित्रण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी, अबुल हसन। ठीक है। 38 नंबर आ रहा है क्वेश्चन कि भारत के परमाणु प्रशिक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है। 39 नंबर है, पिनाक क्या है? पिनाक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बम वर्षक है, बम बरसाने वाला। 40 नंबर आ रहा है क्वेश्चन कि किस नेता ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक कौम की विचारधारा के लिए प्रेरित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है। उसके बाद चार मीनार कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद में। उसके बाद आ रहा है इसका क्वेश्चन 42 नंबर, कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका हो जाएगा ए, केरल में। जापान का मुद्रा क्या है? तो जापान का मुद्रा हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रतिवर्ष महिला दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 मार्च। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई? तो फतुहा में। नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्सौल। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना विश्वविद्यालय। 49 नंबर क्वेश्चन है, बैसाख की पूर्णिमा के दिन बिहार का कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बुद्ध जयंती मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद बिहार में प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर से प्रकाशित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना से। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 51 नंबर क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन के। 52 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक विद्युत धारा के एम्पियर होता है ना दोस्त। तो हमको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसका आंसर ए ही होगा, लेकिन बुक में बी दिया है। खैर जरूर बताइएगा इसका आंसर होगा क्या। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, लफिंग गैस क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रस ऑक्साइड। 4 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों का रक्षा कैसे की जाती है? तो रक्षा कैसे की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा लौ कवर में रखकर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय विखंडन। ठीक है। परमाणु बिजली घरों में नाभिकीय विखंडन का मतलब अभिक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा। ठीक है।
56 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम में किस प्रकार के न्यूक्लियर प्रक्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया के द्रव्यमान के न्यूक्लियर विखंडन या संलयन में से इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, संलयन द्वारा। ठीक है, संलयन में सर्वाधिक होता है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 58 नंबर क्वेश्चन कि लोहे में तप्त वाष्प गुजारने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। 59 क्वेश्चन है, प्रकाश किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किस प्रकार का आवेश होता है? तो न्यूट्रल होता है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस में होता है? तो किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जीवाश्मों के आयु प्राप्त करने के लिए हम लोग रेडियो कार्बन तिथि का निर्धारण विधि का प्रयोग, मतलब उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है बिजली के बल्ब जो होता है वो उसमें, मतलब बिजली के बल्ब निम्नलिखित में से किससे अग्रित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शक्ति, बिजली और वोल्टा का। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमाणु का संगठन करने वाला 3 मौलिक कण कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, घर में बिजली के तारों से इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां कनेक्ट की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पार्श्वबद्ध संबंध में। ठीक है। 64 नंबर है, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है। 65 नंबर, फ्रियान का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 65 नंबर को हो जाएगा दोस्त, आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका सी, पर्सी तक। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आक्जेलिक अम्ल का। ठीक है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, सस्यामृत्यु का संबंध निम्नलिखित में किस रोग के कारण होता है? तो सबसे ज्यादा रोग होता है सीडस के कारण, सबसे ज्यादा मतलब शिशु मृत्यु होता है। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन, किस खनिज का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ए, जिप्सम। ठीक है। 69 क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका हो जाएगा सी, स्लेडन और श्वान। ठीक है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंवला में। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है हिपेरिन। ठीक है। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है कि दांत और हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फोर। ठीक है। और 73 नंबर क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण होता है? तो इसमें हो जाएगा डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शनि। ठीक है। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नाभिकीय विखंडन। तो कैसा लगा ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट बीएसएससी का? जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। धन्यवाद।